नमस्कार, आप होनेस्ट बिहार न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ चंदन पांडे। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के पूजहा थाना के अंतर्गत गदियानी गांव में हूं, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये घर जो दिख रहा है ये एक दुल्हन का घर है। जो दुल्हन अपने हाथों में मेहंदी लगा के अपने दुल्हा का आने का इंतजार कर रही थी, अचानक जब उसको रात को पता चलता है कि हमारे घर हमारे दरवाजे पे बारात नहीं आ रहा है, जरा सोचिए उस दुल्हन को और उसके परिवार वाले को क्या लगा होगा और कैसा झटका लगा होगा। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, दिखाइए ये सब आप लोग देख रहे हैं। ये सारा सामान जो दुल्हन के जो पापा थे उन्होंने सारा सामान अपना व्यवस्था करके रखा था। कुर्सी टेबल फर्नीचर के सारा सामान, अलमीरा तलमीरा सब चीज ओके करके रखे थे। ये लोग टेंट भी लगा दिया गया था। आप लोग टेंट भी देख रहे हैं। सारे जो रिश्तेदार थे वो लोग भी आए हुए थे। सब चीज तैयारी हो चुकी थी। अचानक रात को पता चलता है कि किसी कारणवश लड़के वाले की तरफ से बारात नहीं आती है। यहाँ पे हमें जानकारी करने से पता चला कि शायद ये जो घर वालों थे उन लोगों ने दहेज था वो दे दिया था, बाइक बाकी था। इन लोगों का कहना था कि बाइक जो है वो हम शादी के बाद देंगे, जिस कारण वो लोग बारात लेकर नहीं आए। अब बाकी उन लोग का क्यों बारात लेके नहीं आए, अब वहां हम लड़के पक्ष के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि बारात न लाने की क्या कारण हो सकती है। बाकी आप लोग देख रहे हैं ये जो लड़की का घर है, सारे चीज की तैयारी हो चुकी थी। लड़की लगभग सब तैयारियां हो चुकी थी और एकदम से झटका लगता है। रात को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो बारात है वो बारात नहीं आ रहा है। बाकी इनके घर परिवार वालों के, इनके परिजनों को कैसा लगा होगा जब इनके दरवाजे पे सारे रिलेटिव, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और एक बैग से पता चलता है कि इनके दरवाजे पे बारात नहीं आ रही है। बाकी यहाँ के लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रिका प्रसाद। क्या हुआ है यहाँ, बारात क्यों नहीं आया, क्या कारण था? बारात तो मोटरसाइकिल मांगने के लिए एक बैग आता है, मोटरसाइकिल मिलेगा तो बारात जाएगा, नहीं जाएगा। वहाँ गए तो हम लोग देखे कि लड़का को भगा दिया है। जो लड़का पक्ष वाला है वो लड़का को भगा दिया है? लड़का को भगा दिया है। तो लड़का वाले जो उनके माता पिता थे उन लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बोले? कुछ ना, माता पिता ने कहा कि लड़का भाग गया है। हम लोग बोले कि नहीं तो उसको बुलाइए। ये कहते सुन हम लोग मार करने के लिए तैयार हो गए। मार करने के लिए तैयार हो गए आप लोगों से? मार करने के लिए तैयार है। लड़का को भाई लगता है, लड़की का उसको भी मार करके यहाँ पर फूट गया है। और वो जो लड़की का वापसी है उसको भी कपड़ा फाड़ दिया है, मार दिया है। आप लोग देख सकते हैं जब लड़की के परिजन कल उसके घर लड़के वाले के दरवाजे पे जाते हैं तो वो लोग लड़की वालों के जो पिताजी होते हैं, उनके गांव के जो लोग होते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है, मारा जाता है। ये कहां तक सही है? हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ा लिखा लो और शादी तय कर लो और दहेज के लिए कहीं ना कहीं अपनी बेटी को जान गंवाना पड़ जाए। कहीं को अगर आज लड़की के दरवाजे पे बारात नहीं आती है, रात को उसको अचानक से पता चलता है कहीं वो लड़की कुछ गलत कर ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और लड़के वाले के पास में जब पूछने जाया जाता है तो उन लोगों का जो व्यवहार होता है वो गलत होता है और जो लड़की वाले के भाई या भतीजा होते हैं उनको मारा भी जाता है। हालांकि जो लड़की वाले के पिता है वो लोग अभी अपने जो पुलिस थाना है वहां पे आप लोग कंप्लेन करने गए हुए हैं। यहाँ उनके घर के परिजनों से तो मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ के गाँव के लोग हैं, इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नगीना प्रसाद। यहाँ बारात क्यों नहीं आया? दहेज के प्रथा के लिए। दहेज के चलते? तो क्या अब क्या होगा आगे? ये अन्याय कल जा। ये तो अन्याय हुआ है इस लड़की के साथ, इनके माता पिता के साथ अन्याय हुआ है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं, इसे कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। मोटरसाइकिल और सिकड़ी के चलते वो बारात लेकर नहीं आया है। ये लड़का वाला गलत किया है। वही चीज हम भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़का वालों ने गलत किया है। इसको कड़ा से कार्रवाई किया जाए, जैसा दोबारा कोई ना करे। देखिए जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों से हमें पता चल रहा है बारात आने के लिए जहाँ तक आने का समय हो गया था वहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से जिस दिन बारात आने वाली होती है उस दिन कैसे पता चला इन लोगों की बारात यहाँ नहीं आ रही है? 12 बजे लगभग 12 बजे करीब में फोन आया जो लड़का भाग गया है घर से। 12 बजे रात को कि दिन में? 12 बजे रात को। 12 बजे रात को सब चीज तैयारियां हो जाती है, मिठाई उठाई जो खाना पीना होता है उस सब चीज का व्यवस्था करके जो लड़की वाले होते हैं वो अपना जो होता है लड़की को सजा वजा के सब कुछ रखते हैं कि हाँ दुल्हा आने वाला है और शादी होने वाला है। अचानक 12 बजे रात को दुल्हा के जो परिजन होते हैं वो कॉल करके बताते हैं कि लड़का कहीं भाग गया है, लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी क्या सच्चाई है वो लड़का के पास जाने के बाद पता चलेगा। हम लोग वहां भी जाकर आप लोग को अपडेट दिखाएंगे कि वो लोग का कहना क्या है। बाकी ये लोग आप लोग देख रहे हैं सारा टेंट व्यवस्था
व्यवस्था सब चीज जो लगा हुआ है। अब इनके जो घर वाले थे इन्होंने अब कर दिया, तो जो टेंट वाले लोग हैं वहाँ के अपना सब टेंट उंट खोल के लेकर जा रहे हैं। बाकी इनके परिवार के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं और उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? जो लड़की सोच रही थी कि आज हमारा शादी है, जो अपना जो दूल्हा था उसका इंतजार कर रहे थे कि आज हमारा शादी होगा और हम कल अपने ससुराल जाएंगे, अचानक से ये बात पता चलती है, उनके परिजनों के साथ, उस लड़की के माता पिता के साथ कैसे उन लोगों के दिल पे बीत रहा होगा, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां तक उन लोगों का, लड़कों वालों का जो बात है वो बारात न लेके आना, कहां तक उन लोगों का सही है और कहां तक गलत है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय बिहार।